अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज हमारा लेक्चर 16 है ICT A to Z बिगनर सीरीज़ का। अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो मेक श्योर आप पुरानी लेक्चर्स लाजम देखें, और उसकी मैंने प्लेलिस्ट ऑलरेडी बना दी है ICT A to Z बिगनर सीरीज़ के नाम पे। फिर जाके आपको इस लेक्चर की अच्छी तरह से समझ आएगी, और इस यूट्यूब चैनल के साथ बने रहिए। आगे चल के आपको फॉरेक्स के अंदर जो ट्रेडिंग का सिस्टम है वो बहुत अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि ICT 22 मॉडल एग्जाम्पल, ठीक है। मैं दिखाऊंगा कैसे ये मॉड्यूल जो है वर्क करता है एवरी डे ऑन एल्गोरिदम बेस, टाइम बेस। ओके, सो मेक श्योर ये वीडियो को आपने एंड तक देखना है। तो यहाँ पे देखें, मैं आपको थोड़ा सा रिकेप कर देता हूँ, आपको बता देता हूँ कि ICT 22 मॉडल होता क्या है। हमने सबसे पहले तो ये जो मिडनाइट 12 AM है न्यूयॉर्क टाइम का, UTC-5 हो या UTC-4 हो, न्यूयॉर्क होना चाहिए, ठीक है। 10 मार्च के बाद ये जो है UTC-4 हो जाएगा तो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, तो ये न्यूयॉर्क रखना, उसमें 1 घंटा आपका आगे या पीछे हो जाता है आपके टाइम जोन के हिसाब से, आपको पता लग जाएगा, ठीक है। तो आपने मार्क कर लेना 12 AM रात का न्यूयॉर्क का, और जो कैंडल ओपन होगी क्लोज या ऊपर की तरफ जो होगी या डाउन डाउन की तरफ जो कैंडल जो भी क्लोज होगी उसका ओपनिंग पॉइंट को ऐसे मार्क कर लेना, सीधी लाइन खींच देनी है, ठीक है। अगर तो आपके ब्यास के मुताबिक आप बुलिश हो, मतलब आपने ये देखा कि प्राइस आज ऊपर जा सकती है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम आप क्या देखोगे कि प्राइस ओपन होगी, ठीक है। जस्ट अ मोमेंट। ऊपर होने के बाद क्या होगा, अगर बुलिश है तो ये आपका अक्यूमुलेशन फेज होगा, फिर प्राइस मैनिपुलेट करेगी, ठीक है। मैनिपुलेट करने के बाद प्राइस क्या करेगी, आपके किसी PY पे टैप करेगी। टैप करने के बाद फिर आप देखेंगे ये 830 की लाइन लगी हुई है और ये 1130 की लगी हुई है। आपका एंट्री पॉइंट जो है वो इसके अंदर होना चाहिए, यानी आपने जो चार्ट के अंदर जो है आधा घंटा पहले आकर ऐसे मार्क कर लेना है, आपने देख लेना आज प्राइस किधर जाएगी, ठीक है, डन हो गया। फिर आपने क्या करना है, 830 के बाद न्यूयॉर्क के टाइम पे आके बैठ जाना, और आपने देखना कि प्राइस हमें ये मॉडल दे क्या, कि मार्केट शिफ्ट हो और हमारी जो एंट्री पॉइंट है वो हमारे किल जोन आवर्स में होनी चाहिए, और हम ऑपोजिट साइड पे जहाँ पे हमारी लिक्विडिटी है वहाँ पे हम इसको टारगेट करेंगे। अच्छा, तो यहाँ पे जो बात है याद करने की वो ये है कि मार्केट सेक्टर जो शिफ्ट है वो आपका पहले भी हो सकता है, आपके किल जोन आवर से पहले हो सकता है, लेकिन जो आपका एंट्री पॉइंट है, जो फेयर वैल्यू गैप के ऊपर प्राइस आएगी, वो आपके टाइम फ्रेम के ऊपर होनी चाहिए। वो 830 एग्जैक्ट भी हो सकता है आपकी एंट्री पॉइंट, वो 830 के बाद फिर 1130 तक के बीच में कोई भी टाइम हो सकता है आपकी एंट्री का, ठीक है। और आपकी ब्यास अगर आपने कंसीडर कर लिया बुलिश है 100%, ठीक है, तो आपने फिर बुलिश ही ट्रेड देखनी। काउंटर ट्रेंड में फिर आपका रिस्क एंड रिवार्ड आपको ख्याल से देखना पड़ेगा। तो चलें अब जो है ना लाइव एग्जांपल की तरफ जाते हैं। मैं पहले आपको नास सेंटर के डेली टाइम फ्रेम पे ले जाता हूँ। यहाँ पे आप ये देखें, इस कैंडल ने प्रीवियस ले यहाँ पे स्विंग हाई ले लिया, लेने के बाद प्राइस तो ओवरऑल बुलिश है, ठीक है। तो प्राइस जब बुलिश होती है तो फिर वो क्या करती है, वो पुल बैक लेती है। जैसे कि यहाँ पे इस ऑर्डर ब्लॉक पे इसने पुल बैक लिया, ये फेयर एरिया था, ठीक है। ऊपर गई, ये फेयर वैल्यू गैप में, अब ऊपर गई, अब वापस अगर यहाँ पे टर्न हो रही है तो कहाँ तक जा सकती है, तो हमारे पास ये कैंडल है, ये बॉर्डर ब्लॉक है, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक के कहाँ कहाँ तक पे आ सकती है, टॉप एरिया, मिड पॉइंट को बोलते हैं कॉन्सिक्वेंट अप्रोचमेंट, एंड द लास्ट स्टॉप हियर। अगर यहाँ से प्राइस नीचे क्लोजिंग दे देती है तो उसके बाद फिर हमारे पास नीचे ये वॉल्यूम ये भी है, वॉल्यूम गैप भी है, हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक भी है, और फेयर वैल्यू गैप का भी ये एरिया है जो यहाँ तक कवर होता है, ठीक है। तो हमारा पहला स्टॉप एरिया है जहाँ पे हमने चीज़ों को देखना शुरू करना है। हमने ऐसे मार्क कर लिया, हमने देखा कि प्राइस जो है यहाँ पे टैप की है, फिर हम क्या करेंगे, 1 आवर टाइम फ्रेम पे जाएंगे और उस दिन से हमारी ब्यास क्या होंगी, बुलिश होंगी, ठीक है। अब आप देखो कि प्राइस यहाँ पे आई है, टैप की थी, 1 आवर के टाइम फ्रेम में मैं आपको बता रहा हूँ, सही है।
जनरली आप देखो, अभी जो मॉड्यूल वो मैं आपको बताता हूँ क्या हो रहा है। होने के बाद ये क्या है, स्विंग पॉइंट है कि नहीं है। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया, हो गया, ठीक है। यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप है। प्राइस आई है, आई है। कौन सा टाइम फ्रेम है, 3 AM। 3 AM कौन सा टाइम होता है, न्यूयॉर्क, सॉरी लंदन किल जोन आवर। एंट्री पॉइंट बनी, आप ऊपर गए, ठीक है। आपका टारगेट ये रहा, अब देख रहे हो, सही है। अब ये को 2-3 दिन है, सही है, 2-3 दिन, एक दिन ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, ठीक है। यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे आप जाके अगर देखो, जिस दिन ये कैंडल क्लोज हुई थी, मैंने आपको याद है कि मैंने कहा था अगर कोई कैंडल इससे ऊपर डिस्प्लेस होकर क्लोजिंग नहीं देती तो नेक्स्ट डे हम ये एंटिसिपेट कर सकते हैं कि ये जो कैंडल है इसके नीचे मार्केट जाएगी, ठीक है। कहाँ तक जा सकती है, ये ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ तक जा सकती है मार्केट। तो वो डे हमारा क्या होता है, ब्याज बिरिश हो जाती है, ठीक है। कब तक, जब तक यहाँ तक प्राइस आना जाए हमारे पीवाई पे। हम क्या करेंगे, अब मार्कआउट करने शुरू करते हैं। 12 AM मार्क कर लिया, ये मार्क कर लिया, 8:30 करेंगे, मार्क कर लिया, एंड 11:30 कर लेंगे जिसके अंदर हमने ट्रेड को करना है, ठीक है। अब मैंने आपको क्या कहा था, अगर हम बीरिश हैं तो प्राइस हमें जनरली क्या करेगी, यहाँ से ओपन होगी एंड मैनिपुलेट करेगी, फिर नीचे डिस्ट्रीब्यूट करेगी, ठीक है। लेकिन प्राइस ने ऐसा किया ही नहीं। प्राइस ने क्या किया, सिंपल यहाँ से ओपन हुई, थोड़ा सा इस एरिया के करीब गई और नीचे हमारे वापस चली गई। तो जिस दिन मार्केट बहुत ज़्यादा बिरिश हो तो आपको इस तरह के सिनारियो नहीं देखने को मिलेंगे। यहाँ पे कुछ सिनारियो जो मैं आपको बता दूं जो हो सकते हैं, आपको देखने को मिलेंगे। पहला सिनारियो, मोस्ट लाइकली प्राइस अगर बिरिश है आप तो ऐसे ऊपर जाएगी, पावर ऑफ 3 क्लोजिंग आवर्स में आके मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, एंट्री नीचे, ठीक है। दूसरा सिनारियो, प्राइस ओपन हुई, डायरेक्ट चली गई नीचे, किल जोन आवर में वापस जो ओपन एरिया था वहां से टच करके फिर नीचे। एक सिनारियो ये आपको देखने को मिलेगा, आपने जाके खुद चार्ट पे देखना है। और कभी कभार क्या होगा कि प्राइस ओपन हुई, डायरेक्ट नीचे गई, आपके उस जो ओपन एरिया उसके पास भी नहीं आई, और आप देखोगे कि 8:30 की जो ओपनिंग है वो थोड़ी सी ऊपर जाएगी, फिर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा, फेयर वैल्यू गैप एंड योर ट्रेड सेटअप लाइक दिस, ओके। जिस दिन मार्केट बहुत ज्यादा बीरिश है, ऐसे सिनारियो में आपको दिखेगा कि जो लंदन का टाइम होता है उसमें मार्केट आपको ये चीज देखने को मिल जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हैं, मार्केट ने क्या किया, नहीं गई लेकिन नीचे डिस्प्लेस कर दिया, इसके नीचे ये क्या दिया हमें, फेयर वैल्यू गैप हिट, टारगेट क्या था, ये ऑर्डर ब्लॉक आ गया प्राइस, ठीक है। ये आप छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो आपको और चीज़ देखने को मिलेगी, ठीक है। मैं 1 मिनट में जाके चले जाता हूँ और यहाँ पे जाके आप दिखाता हूँ कि यहाँ पे कैसा दिखता है। ये 27 8:30 यहाँ पे थी, सही है। 8:30 के कैंडल के बाद ये भी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, फेयर वैल्यू गैप, यहाँ पे एंट्री भी ली, मार्केट नीचे। नहीं तो ये वाला एरिया था, यहाँ पे प्राइस आई नहीं लेकिन बड़े टाइम फ्रेम पे आ गई, आप देख रहे हो। हाँ, कभी कभार आप छोटे टाइम फ्रेम पे मिस कर जाओगे, ऐसा भी हो सकता है। फिर यहाँ पे मैं आपको और चीज़ दिखाता हूँ, 11:30 12:32 ओके। जैसे ही आपका पीएम सेशन शुरू होता है तो ओवरनाइट जो रनिंग है वो शुरू हो जाती है। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, फेयर वैल्यू गैप, वी आर बॉटम ऑफ द हायर टाइम फ्रेम ऑर्डर ब्लॉक, इंटर किया है, बूम, लंच आवर जो था इसका, जो न्यूयॉर्क का लंच आवर था उसका जो हाई था उसको ले लिया। उसके बाद मार्केट क्या हुआ, कंसोलिडेट हो गई। इन चीज़ों को नोट करते रहें और जाके फिर अप्लाई करें, आपको खुद समझ आएगा।
नेक्स्ट डे को मार्क करते हैं, AM, ठीक है। और उसके बाद क्या है, जैसे मार्क करेंगे हम इसको कर देंगे, ठीक है। ये देखो वो जो सिनारियो मैंने आपको बताया था, और हम साथ में अपना 8:30 को भी मार्क करते हैं, ठीक है। 8:30 मार्क कर लेता हूँ यहाँ पे। क्या हुआ कि प्राइस हमारी बुलिश है, तो हमें क्या देखने को मिलेगा कि वो एक्यूमुलेट करेगी, फिर मैनिपुलेट करके फिर ऊपर जाएगी, ठीक है। लेकिन प्राइस ने क्या किया, आके टच किया, टच करने के बाद हमें क्या किया, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट दिया, ठीक है। फेयर वैल्यू गैप और ये हमारी लिक्विडिटी हिट हो गई, सही है। तो उसके बाद फिर क्या हुआ कि आपका जो PM सेशन था 1:30 के बाद वाला, उसमें मार्केट ने शिफ्ट दिया ये आपको, और ये वाली आपकी लिक्विडिटी जो मार्केट ने यहाँ पे ले ली, ठीक है। AM सेशन न्यूयॉर्क, PM सेशन लंदन सेशन में भी ये प्राइस काम करती, जैसे कि नेक्स्ट डे हम लोग POI में है, यहाँ पे मैं मार्कआउट कर लेता हूँ लंदन सेशन। ये हमारा 12 AM न्यूयॉर्क मिडनाइट ओपन, सही है। ये पुराने डे की मैं लाइन हटा देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। और ये देखें यहाँ पे तो परफेक्ट हो गया ना, एक्यूमुलेट, मैनिपुलेट, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हुई, आपका जो लंदन था वहाँ पे आपको ट्रेड मिली, ऊपर गया, ठीक है। 8:30 करते हैं, क्या 8:30 के बाद हमें मिलता है ट्रेड, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये देखें ये फेयर वैल्यू गैप था, ये आपकी प्राइस जो है इस फेयर वैल्यू गैप पे आके टैप की है, सही है। आपको टारगेट दिया है, कहाँ पे टारगेट दिया है, यहाँ पे हम इंटर 8:30 पे, सही है। ये टारगेट था, इक्वल रिलेटिव इक्वल लो ऊपर, और ये ऑर्डर ब्लॉक, सिंपल। समझ रहे बात को, कि आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ आएगी इंशाल्लाह। और वीडियोस आएंगी इस पे, आपने मेक श्योर बने रहना है, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। और अगर मैं आपको 2 ब्रोकर्स के लिंक दे दूंगा, उनसे आप ज्वाइन कर लें, दे आर बेस्ट ब्रोकर्स फॉर द ट्रेड, ओके। अंटिल नेक्स्ट टाइम, बी सेफ।